प्रतिशत का आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। सेकेंड क्लास हम लोग प्रतिशत का आज पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रतिशत का मीनिंग समझ गए थे और छोटा छोटा क्वेश्चन भी किए थे। प्रतिशत का मीनिंग होता है 100 में से 5% का मतलब 100 में से 5, 300 का 3%, 300 का 3%, 100 में 3 तो 300 में 3 दिया 9। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे लैंग्वेज के रूप में। आज का पहला क्वेश्चन 1/10 को प्रतिशत में बदले। आज का पहला क्वेश्चन है 1/10 को प्रतिशत में बदलें। 1/10 को प्रतिशत में बदलना है। ध्यान दीजिए दर्शक, 1/10 गुना प्रतिशत का मीनिंग हम लोग जानते हैं 100%। प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना हो जाएगा 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 1 को 10 से गुना करेंगे, 10 का 10, अर्थात 1/10 का प्रतिशत मान हो गया 10%। 1/10 का प्रतिशत मान हो गया 10%। 1/10 को प्रतिशत में बदले, इसका मान हो गया 10। आज का सेकेंड क्वेश्चन 3/5 को प्रतिशत में बदलें। जब कभी भी भिन्न वाला क्वेश्चन आए, यहां देखिए 1/10 भिन्न संख्या, 3/5 भिन्न संख्या है। 3/5 को प्रतिशत में बदलें। यहां पे इसको हम लोग हल करेंगे। 3/5 गुना प्रतिशत का मीनिंग हो गया 100। लगा देंगे प्रतिशत, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 5 से काटेंगे, 5 गुना 10, 1 0 है तो 0 अर्थात 20 हो गया। अब 3 को गुना करेंगे 20 से, 20 दिया 60%, अर्थात 3/5 का प्रतिशत मान हो गया 60%। 3/5 का प्रतिशत मान हो गया 60%। इसी प्रकार का हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थी ए ने 500 अंक की परीक्षा में 500 अंक की परीक्षा में 350 अंक प्राप्त किए। 350 अंक प्राप्त किए तो बतावे कि विद्यार्थी ए को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। कुल 500 अंक की परीक्षा में 350 अंक प्राप्त किए। कुल परीक्षा कितना अंक हो रहा है 500 अंक। 500 में से कितना अंक प्राप्त किया है 350। इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। जितना अंक प्राप्त किया है उसको लिखेंगे ऊपर में
कुल अंक को नीचे में और गुना में हो जाएगा 100%। कुल प्राप्त अंक हो गया 350, जबकि टोटल अंक का परीक्षा कितना का हुआ 500 अंक का। प्रतिशत निकालेंगे तो गुना में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, अर्थात 70 आ रहा है। यहाँ है प्रतिशत का सिंबल, कितना प्रतिशत मार्क हो रहा है 70। नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग मार्केट जाते कोई वस्तु खरीदने के लिए, वस्तु का अंकित मूल्य यानी उसका मूल्य जो है 1000 रुपया रहता है, लेकिन वो वस्तु हमको 800 रुपया में प्राप्त हो जाता है। तो अब मालूम करना है कि कितना प्रतिशत छूट हमको मिला। 1000 की कोई वस्तु 1000 रुपया की कोई वस्तु 600 रुपया में प्राप्त हो तो बतावे कि कितना प्रतिशत छूट मिला। वस्तु का कुल मूल्य है 1000 रुपया, लेकिन वस्तु हमको प्राप्त हो रहा है 600 रुपया में। हमको कितना रुपया का छूट मिल रहा है 1000 का वस्तु हमको 600 में प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमको छूट मिल रहा है 400 रुपया का। पहले निकालेंगे छूट, पहले हम लोग छूट निकालेंगे। कुल 1000 की वस्तु 600 रुपया में प्राप्त हुआ, अर्थात छूट कितना रुपया मिला 400 रुपया। हम लोग को छूट के साथ साथ छूट प्रतिशत भी निकालना है। अब हम लोग निकालेंगे प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट का फॉर्मूला हो जाएगा, जितना छूट मिल रहा है उसको ऊपर में, टोटल को नीचे में, गुना में 100। तो कुल वस्तु 1000 रुपया का है और छूट मिल रहा है 400 रुपया। छूट को लिखेंगे ऊपर में 400 रुपया, वस्तु का टोटल मूल्य है 1000, अब प्रतिशत निकालेंगे तो गुना में 100%। 00 से 00 कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ कैंसिल, बच रहा है 40। यहाँ देखिए प्रतिशत, अर्थात हमको कितना प्रतिशत का छूट मिला 40%। 1000 का वस्तु 600 रुपया में प्राप्त हुआ, रुपया में छूट मिला 400 रुपया का, लेकिन प्रतिशत में कितना का छूट मिला 40% का। ठीक इसी प्रकार का अपोजिट क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई वस्तु 800 रुपया का है, 800 रुपया की कोई वस्तु पर 10%, 800 रुपया की कोई वस्तु पर 10% छूट देने के बाद कितना रुपया भुगतान करना होगा। कितना रुपया भुगतान करना होगा। 800 रुपया की वस्तु है, इस पे छूट हमको मिल रहा है 10% का। वस्तु का टोटल मूल्य कितना हो गया 800 रुपया। इस पे छूट हमको कितना रुपया का मिल रहा है
सॉरी कितना प्रतिशत का मिल रहा है, तो 800 रुपया की वस्तु पर 800 रुपया की वस्तु पर 10% का छूट मिल रहा है, 10% के बराबर छूट मिल रहा है। तो 800 रुपया गुना 10 अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब यहाँ 1 जीरो से यहाँ कट गया, 1 जीरो से यहाँ कट गया, बच गया कितना 80 रुपया। 80 रुपया का हमको छूट मिल गया। अगर छूट की बात करें तो 800 रुपया की वस्तु पर 10% छूट देने के बाद 80 रुपया का छूट मिला। 80 रुपया का हमको छूट मिला। हमको छूट नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा कितना रुपया भुगतान करना होगा। 800 रुपया का वस्तु है जिसमें हमको 80 रुपया छूट मिल रहा है, इसका मतलब है 800 में से 80 रुपया घटा लेंगे, अर्थात हमको भुगतान कितना करना पड़ेगा। तो भुगतान राशि निकालेंगे, भुगतान राशि निकालेंगे तो वस्तु तो है 800 रुपया का, वस्तु हो गया 800 रुपया का, 800 रुपया में से हमको 80 रुपया का छूट मिल रहा है, तो जमा कितना रुपया करना पड़ेगा 720 रुपया, 720 रुपया हमको जमा करना होगा।